वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका 5वां सेशन है और इस सेशन का टॉपिक है गद्य अवतरणों का अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद। हमारे युग में अनुभव के महत्व और प्रयोगिता में अंतर वृद्धि हो रही है। एक भाषा से दूसरी भाषा हमें साहित्य, संस्कृति, कला, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, प्रशासन आदि सभी क्षेत्रों में अंग्रेजी से हिंदी में और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य व्यापक पैमाने पर हो रहा है। शिक्षा और नगरीय परिवेश ने हर व्यक्ति को बहुभाषी बना दिया है, जिसके कारण हर शिक्षित व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में किसी न किसी स्तर पर एक अनुवादन की भूमिका निभानी पड़ती है। अनुवाद एक विज्ञान के साथ ही शिल्प और कला भी है। इसके द्वारा हम संस्कृत, अंग्रेजी के अति प्राचीन और आधुनिक साहित्यकारों व उनकी अद्वितीय रचनाओं से परिचित हो पाते हैं। विभिन्न जातियों, देशों और समाजों में वैचारिक तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान का कार्य भी अनुवाद की प्रक्रिया द्वारा ही संभव है। अर्थ एवं स्वरूप। अनुवाद संस्कृति का तत्सम शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पुनर्कथन। अनुवाद का संबंध बंध तत्व से है। बंध से जुड़ा अज प्रत्येक से इसे भाववाचक संज्ञा बनाकर वाद बना देता है। अनु का अर्थ है पीछे, बाद के पश्चात का, तथा वाद का अर्थ बोलना या कहना। अंत अनुवाद का शाब्दिक अर्थ हुआ है पुनर्कथन अथवा बाद में बोलना या कहना, अर्थात किसी कही हुई बात को फिर से दूसरी भाषा में कहना अनुवाद कहलाता है। अनुवाद के विषय में कहा गया है प्रातस्य पुनः कथय या ज्ञानस्य प्रतिपादने, अर्थात प्राप्त या ज्ञान बात को फिर से कहना या प्रतिपादन करना। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर भोपाल नाथ के अनुसार प्राचीन भारत में शिक्षा की भौगोलिक परंपरा थी। गुरु जो कहते थे शिष्य उसे दोहराते थे। इस दोहराने को ही अनुवाद कहते हैं। अनुवक भी मूलतः यही था, यद्यपि बाद में इसका अर्थ वेद का कोई प्रभाग सेक्शन हो गया। प्राचीन काल में संस्कृत में तथा पुरानी हिंदी का छाया, टीका, भाषा अनुवाद, तर्जुमा, उत्था जैसे शब्द अनुवाद अर्थ में प्रचलित रहे हैं। आजकल अनुवाद शब्द अंग्रेजी के ट्रांसलेशन के हिंदी पर्याय के रूप में प्रचलित है। इसका लैटिन मूल शब्द है ट्रांसल्यूट है। इसका जो प्रतिमूलक अर्थ पार जे जाना है, अर्थात एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में ले जाना अनुवाद है। अनुवाद किसी भाषा से दूसरी भाषा में किया जाता है। इनमें से पहले अर्थात किस भाषा में अनुवाद किया जाना उसे मूल या स्रोत भाषा कहा जाता है, तथा दूसरी अर्थात जिस भाषा में अनुवाद किया जाना है उसे लक्ष्य या प्रस्तुत भाषा कहा जाता है। इस दृष्टि से अनुवाद का अभिप्राय है स्रोत भाषा में प्रस्तुत सामग्री को किसी प्रकार का परिवर्तन किया बिना लक्ष्य भाषा का प्रस्तुत करना। जब हम अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करते हैं तो अंग्रेजी स्रोत भाषा कहलाएगी तथा हिंदी लक्ष्य भाषा होगी। सफल अनुवाद वही है जो मूल स्रोत भाषा के लेखन की भावभूमि में पहुंचकर उसके हृदयगत संप्रेक्ष्य को स्रोत सामग्री जैसी समग्रता के साथ लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत कर सके। दूसरे शब्दों में अनुवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्रोत भाषा में प्रस्तुत कथन या अभिस्पष्ट भाव को लक्ष्य भाषा में इस प्रकार संप्रेषित करने का प्रयास किया जाता है कि इसे पढ़कर या सुनकर हमें इसी अभिस्पष्ट भाव की प्रतीति हो सके। अनुवाद की प्रक्रिया विधि। स्रोत भाषा की पाठ्य सामग्री का अर्थ तथा अभिव्यंजना के स्तर पर लक्ष्य भाषा में उसके निकटतम समतुल्य रूप में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया विधि ही अनुवाद की प्रक्रिया में विदित है। अनुवाद की अपनी एक सीमा होती है। सफलतम अनुवाद भी
मूल कृति के एकदम समान नहीं हो सकता। फिर भी अनुवाद स्रोत भाषा से अर्थ और अनुभव को ग्रहण या उपलब्ध करता है तथा फिर उस अर्थ व अनुभव को लक्ष्य भाषा में बांधता है। इस प्रकार अनुवाद की प्रक्रिया का पहला सोपान स्रोत भाषा के अर्थ व अनुभव की उपलब्धि है। इसके लिए अनुवादक मूल रचना के शब्दों, वाक्यों और अभिव्यक्तियों के माध्यम से उसके प्रतिपाद को आत्मसात करता है। स्रोत भाषा के सामान्य अर्थों में अतिरिक्त उसके सूक्ष्म लक्षणिक अर्थों में आत्मसात करते हुए कृति या कृतिकार से पूर्ण तत्सम में करता है। अनुवाद प्रक्रिया का दूसरा सोपान है रचना के अर्थ और अनुवाद का संप्रेषण। संप्रेषण प्रक्रिया में अनुवाद उपलब्ध अर्थ व अनुभव व पुनः शब्दों में ढालना अच्छा अनुवादक शब्द में अभिव्यक्ति की स्पष्टता व तटस्थता को बनाए रखता है। सामान्यतः जटिल और लंबे वाक्यों को संक्षिप्त वाक्यों में परिवर्तन किया जाना चाहिए। लक्षित शब्दों के अनुवादों में विशेष सतर्कता आवश्यक है। कुछ शब्दों के अनुवाद के लिए लक्ष्य भाषा में शब्द नहीं मिलते। इस अवस्था में उसका मूल रूप ही प्रयोग किया जाता है, जैसे ब्रह्म, रस, वेदांत, संख्या आदि। दार्शनिक शब्दावली को दूसरी या लक्ष्य भाषा में इसी रूप में उपयुक्त कर लेना चाहिए। गद्य अवतरण को एक एक वाक्य को लीजिए और इसी को क्रमबद्ध संपूर्ण गद्यांश का रूप अनुवाद कर डालिए। भावानुवाद कहीं अंग्रेजी के बड़े बड़े वाक्यों को छोड़कर आपको हिंदी के छोटे छोटे वाक्य पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आशंका है कि आप अंग्रेजी के लंबे वाक्यों के इतने ही लंबे हिंदी वाक्यों में सीधी, स्पष्ट एवं सुबोध अनुवाद नहीं कर पाएंगे। कई छोटे वाक्यों को बड़े वाक्यों का अंग बनाना पड़ेगा और कहीं उनको स्रोत की भांति ही स्थान देते हुए रूपांतरित करना पड़ेगा। अंग्रेजी में शब्दों के पूर्ण लाने वाले जो अल्टिकिस्ट देन ए एन है, उसमें दा का तो अनुवाद आप कर नहीं सकते। गद्यांश में जो काल, भूत, वर्तमान, भविष्य हो, उसी में आपकी हिंदी वाक्य रचना होगी। यह नहीं कि वर्तमान काल की प्रक्रिया का अनुवाद आप हिंदी का भूतकाल में कर दे या इसी तरह के गड़बड़ी करें। अगर गद्यांश में कोई कथन अवतरण चिन्ह के भीतर है तो आप अनुवाद भी इसी चिन्ह के अंतर्गत रखें। लेकिन कहीं प्रत्यक्ष कथन डायरेक्ट नेशनल का अनुवाद प्रत्यक्ष कथन इनडायरेक्ट नेशनल में करना पड़ता है। अपनी सूझबूझ के अनुसार आपको निर्णय लेना पड़ेगा। लक्षित अभिव्यक्ति, मुहावरों तथा लोकगीतों का अनुवाद शाब्दिक नहीं होना चाहिए, बल्कि अनुवाद की भाषा में उनकी समार्थी अभिव्यक्ति मुहावरों तथा लोकगीतों के रूप में होनी चाहिए। अंत में जब आप आधुनिक अंग्रेजी गद्यांश का हिंदी अनुवाद कर चुके तब फिर उसे पढ़िए। अनुवादित कृति का दोहरा निरीक्षण या पूर्ण अवलोकन भी आवश्यक है। यह प्रश्न हो सकता है कि स्रोत भाषा के मूल रचना के एक एक शब्द को रूपांतरित करें या एक एक वाक्य का भाषा तंत्र करते चलें। पीछे स्पष्ट किया जा चुका है कि अनुवाद में शब्द के स्थान पर शब्द रखने की प्रवृत्ति संगत की, अर्थात शब्द को अनुवाद की इकाई नहीं मानना चाहिए। भाषा के अर्थ और भावों को व्यवस्थित रूप में वाक्य व्यंजित करते हैं, अलग अलग शब्द नहीं। शब्द जब वाक्य का अंग बन जाते हैं तो उसमें विशेष अर्थ का संचार हो जाता है। अंतवाक्य को अनुवाद की इकाई मानने की प्रवृत्ति की युक्ति युक्त है। संदर्भ के अनुसार पर्याय चुनें। हम दैनिक काम काज में अंग्रेजी के अनेक शब्दों का प्रयोग करने के आदी बन चुके हैं। स्टैप, टिक इत्यादि बहुत जाने पहचाने शब्द हैं। इनका और अन्य भी बहुत से अंग्रेजों शब्दों का अलग अलग संदर्भों का अलग अलग अर्थ में प्रयोग होता है। आप अनुवाद करते समय ये अच्छी तरह देख लें कि किस अंग्रेजी शब्द का किसी संदर्भ में हिंदी का कौन सा पर्याय उचित होगा। कुछ उदाहरण देखें। स्टैप का बहुप्रचलित अर्थ मोहर है।
with the signature of the manager. Step also is necessary. प्रबंधक के हस्ताक्षरों के साथ मोहर भी आवश्यक है, किंतु ब्लेंडिंग सम स्टैम्प्स फॉर द पोस्ट ऑफिस। का अनुवाद आप यही नहीं करेंगे। कृपया डाक घर के कुछ मोहर ले जाए। यहाँ स्टैम्प का भी पर्याय टिकटे है जो पोस्ट ऑफिस के संदर्भ में स्पष्ट है। इसी प्रकार टिकट के भी कई संदर्भ हो सकते हैं। रेल या बस में वह यात्रा पत्र है। इसी प्रकार प्रेजेंट को कहीं तो आप हिंदी में उपस्थित लिखेंगे और किसी शुभ अवसर को संदर्भ में प्रेजेंट का अनुवाद उपहार या तोहफा करेंगे। किसी प्रकार सरकारी गेट सहायता या अनुवाद कहलाएगी, परंतु प्लीज़ गेट मी ऑन डे लीव में संदर्भ बदल गया है। अंत में इसका अनुवाद होगा, कृपया मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें। किन अंशों, शब्दों, वाक्यों आदि का अनुवाद नहीं करना चाहिए। याद रखिए, कई बार अनुवाद के लिए दिए गए अनुच्छेद के प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वाक्य के वाक्यांश का अनुवाद अर्थ लक्ष्य भाषा के रूपांतर जरूरी नहीं है होता। रेल चेक, रेडियो स्टेट, फ्रिज आदि ऐसे स्थितियाँ अनेक हो सकती है, जिसमें से सबसे प्रमुख है व्यक्तिवाची संज्ञा। किसी भी व्यक्तिवाची संज्ञा पर्सनल नाउन का अनुवाद नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में शब्द का उच्चारित रूप नहीं बदलना, लिपि बदल दी जाती है। इसी प्रकार कुछ वैज्ञानिक प्रयोग अनुदित नहीं किए जा सकते, जैसे स्टाइल, इंसेंट, ए बी आदि। रेल, डाक आदि संबंधित बहुत सी अंग्रेजी शब्दावली की ज्योतियों हिंदी में उपयोग की जाती है, जैसे गार्ड, टिकट, प्लेटफॉर्म आदि। मोटर गाड़ी, मोटर कार आदि कुछ वाहनों का नाम यथावत देवनागरी लिपि में लिख देने चाहिए। प्रत्येक कथन शैली डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत कई बार किसी वाक्य के कथन को ज्योतियों मूल रूप में देने से जो प्रभाव पड़ता है वह कथ्य भाव का उपयुक्त संप्रेषण होता है, वह अनुवाद करने से नहीं। जैसे अनुवाद प्रयास। यहाँ प्रयास के लिए कुछ ऐसे उदाहरण दिए जा रहे हैं जो विभिन्न विषयों और क्षेत्रों से संबंधित हैं। अभ्यास। राम मोहन राय हैज़ ए गुड स्पीकर एंड राइटर। ही यूज इस इनक्वेल्स टू अटैक कस्टम लाइक सती। मे बी other box people posted him truth and kneel, but he went to fighting for a cause which a dear to him. As a result of these efforts, the government of India directed Sati be legal and face Ram Mohan Rai wanted to simply Hindustan, which has then full a magniless rules. Tools. अभ्यास। The good Satya, truth, is derived from Sat, which means beginning nothing, is a sting, is reality, aspect of truth, that is they set, or truth is purpose, the most important name of the God. It is more correct to say that truth is God than to say that God is truth, but as we cannot do without a ruler or a general search names of God as King of Kings and the Almighty, our will remains generally correct on deep thinking. It will be rested
that Sat or Satya is the only name of God. Science is need a great blessing if make it is brought about which change in human life, but it is also a cause. It is added much to human mystery. It is has invented, may discreted, whereas some brace post nouns grace take long rains rungs especially now as for, for the destinations of making to today wars shall be a war of small directions but of hunt direction। अनुवाद श्री राम मोहन राय एक कुशल वक्ता एक लेखक थे। ये इनकी हिंदी अब अपनी वाक्पटुता का प्रयोग उन्होंने सती प्रथा जैसी कुरीति का प्रहार करने के लिए किया। अनेक रूढ़िवादियों ने जड़ एड़ी चोटी का जोर लगाकर उसका कड़ा विरोध किया, परंतु वह उस उद्देश्य के लिए सदा संघर्ष करते रहे जो उन्हें प्रिय था। उनके प्रयत्न के परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने सती प्रथा की अवैध घोषित कर दिया। वास्तव में श्री राम मोहन राय उस हिंदुत्व को मानना चाहते थे जो उन दिनों निरर्थक रीति रिवाज से भरपूर था। सत्य शब्द की उत्पत्ति सत्य से हुई है, जिसका अर्थ है अस्तित्व। वास्तव में सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है अथवा अन्य किसी का अस्तित्व नहीं। शायद यही कारण है कि ईश्वर का सबसे महत्वपूर्ण नाम सत्य है। वास्तव में ईश्वर सत्य है कहने की बजाय ये कहना अधिक उचित है कि सत्य ही ईश्वर है, परंतु इस प्रकार किसी शासक के बिना नहीं चल पाते। उसी प्रकार सामान्य ईश्वर को शहंशाह, सम्राटों का सम्राट अथवा सर्वशक्तिमान कहना सर्वथा उपयुक्त है और रहेगा। ध्यानपूर्वक सोचने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि सत्य या सत्य ईश्वर का सही नाम है। विज्ञान सचमुच मानवता के लिए एक महान वरदान है। यह मानव जीवन के लिए अनेक परिवर्तन ले आया है, परंतु ये एक अभिशाप भी है। इससे मनुष्य की मुसीबतें बढ़ा दी है। उसने अनेक विनाशकारी शस्त्रों का आविष्कार किया है। पनडुब्बियां, जहरीली गैस, टैंक, लंबी दूरी तक मार करने वाली तोपें, विस्फोटक अब मनुष्यता के विनाश पर तुले हुए हैं। अब होने वाला युद्ध बहुत थोड़ी अवधि का परंतु अत्यंत विनाशकारी होगा। ये सेशन समाप्त हुआ। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक